हमारी मुगल रोड सीरीज़ का पार्ट 3 अलियाबाद सराय जा रहे हैं हम, जो यहाँ से करीब 100 मीटर नीचे है। 2-3 मिनट लग जाएंगे हमें अलियाबाद सराय पहुँचने में। ऐड किया है, गेट लगा है इसको। हम जा रहे हैं तारीखी मुगल रोड पर। चंद रोज़ पहले हमने आपको पीर की गली का सैर कराया। मुगल सराय, जिसको अलियाबाद सराय कहते हैं, वो फ़कत 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है पीर की गली से। ये मुगल दौर की एक ताबनाक निशानी है जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुगल रोड की तामीर जदीद ने सफ़र को बहुत आसान बना दिया, लेकिन चंद अनमोल चीज़ें ओझल भी नज़रों से हुई। लाल गुलाम की पगडंडी, जो अली मर्दान खान के इंजीनियरिंग का शाहकार है, मुगल रोड के हालिया तामीर जदीद से मलबे के नीचे चला गया। जदीद दौर में शाहराएं हमवार बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से अलियाबाद सराय शाहरा से बहुत नीचे रह गई, जहां उतरना जवानी और हिम्मत का मुत्तकाजी है। चलो हम ही उतरते हैं तुम्हारे दीदार कराने की खातिर। मेरी मेहनत और कैमरे की आंख से आप भी मज़े ले लें, उस चाशनी से जो ज़ुबान से नहीं आंखों से ली जाती है। आज यहाँ कोई पहरेदार नहीं। तसव्वुर उस ज़माने का करें जब कोई परिंदा हुक्मरानों की इजाज़त के बगैर यहाँ पर नहीं फुला सकता। यही सबक है उरूज ज़वाल का। जब कल नहीं रहा, आज भी कल में डल जाएगा। ज़िंदगी के हंगामे शायद कम नहीं होंगे, पर हम नहीं होंगे। मेरे ख्याल से जब भी आप ऐसी किसी जगह पे जाए ना, कोई जो टारा होती है, जो पहाड़ी टारा कहते हैं, हम कोठा कहते हैं, तो जंगल में जब भी आप जाए ऑफ सीज़न में, तो पहले दूर से आवाज़ मार के, पत्थर वत्थर फेंक के आप एक बार चेक करिए अंदर कोई जानवर तो नहीं बैठा है। हम अंदर आते ही हम पे हमला करे। तो अभी आमिर भैया कह रहे थे, जब हम बाहर थे हल्की सी ये बर्फ़बारी शुरू हुई थी, तो विजिबिलिटी कम थी हेज़ की वजह से। ये कह रहे थे कि उस साइड मैंने कोई जानवर देखा, कोई इल्यूजन भी हो सकता है। तो हमने बाहर से बहुत पहले सीटियाँ मारी, पत्थर मारे अंदर, और उसके बाद हम आ गए। और अभी भी हम बड़े कॉशियसली अंदर हर जगह जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे किसी भी कमरे में घुस कर अंदर से जानवर है तो भाई गले मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सराय है। अपने टाइम पे इसके रंग ही कुछ और होते हैं। ये छोटे छोटे कमरे इनके, उस टाइम का आर्किटेक्ट। और पूरा अगर आप 360 इसका दिखाएं, और हम कोशिश करेंगे इसके इस सराय के कमरे गिनने के। हम गिन के आपको बताएंगे इसके कितने रूम्स हैं। और थोड़ा अंदर आके कुछ देखते हैं। तो इसकी हाइट मेरे ख्याल से 9 फीट के आसपास है। 9-10 फीट होगी, 10 फीट होगी इसकी हाइट। ये एक कमरा है, और ये सारे कमरे तो ऐसे ही होंगे। यहाँ पे देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, 2 कमरों के लिए बनाए हैं। आवाज़ इको हो रही है यहाँ पे। चलिए बाहर के भी दिखाते हैं। वो शायद सामने है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, वो डैमेज हुआ है इसके। देखिए अभी जो हम कमरे आपको दिखा रहे हैं अंदर के, तो अगर ये यहाँ पे पूरा डैमेज हुआ है, ये 2 कमरे हैं बेसिकली। ये इसकी वॉल, पार्टीशन वॉल जो है, ये डैमेज हुई है। सामने वाली वॉल, वो वॉल, ये 2 कमरे हैं। तो ये फ़िलहाल आप अंदर का देख लीजिए, अंदर कैसे कमरे आएंगे। इस वाले कमरे में जो ये पोर्शन है ना, ऊपर का पोर्शन, तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे शायद शीशा लगा होता है, लाइट के लिए या वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे ये वाले पत्थर, ये तो अब इन्होंने डाल रखे हैं। इससे पहले तो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, दरवाज़ा होता है यहाँ पे। ये कमरा सबसे बड़ा है। इसकी हाइट मेरे ख्याल से बाकी सारे कमरों से दुगनी है। इसकी वेट भी उनसे काफ़ी ज़्यादा, 3 या 4 गुना ज़्यादा है। और ये देखिए शायद एंट्रेंस पॉइंट होता है। जो एम्परर शाहजहां थे, शायद वो यहाँ पे खुद बैठते हैं इस वाले कमरे में।
अब्दुल जहांगीर, ये सबसे बड़ा कमरा है यहाँ का, तो ये शायद बादशाह का अपना कमरा होता है। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी हमवार जगह जहाँ मुगल सराय बनी है। मैंने सुना या कहीं पढ़ा है, सराय बनाते वक्त बहराम नायक जो हाकिम बहराम कला था की मदद से मटीरियल पिशाना से लाया गया। तरीका यह अपनाया गया कि हज़ारों मजदूर काम पर लगाए गए, इंसानी जंजीर बनाई गई। पिशाना जो पूंछ की तरफ से आखिरी बस्ती है से एक आदमी ईंट उठाता था, दूसरे को थमाता, वो दूसरे को इसी तरह इंसानी जंजीर की मदद से अलियाबाद सराय तक तमाम मटीरियल पहुंचाया गया और कारीगर इमारत बनाते गए। वो सामने जो घना जंगल, उसको हश्तवंज कहते हैं। जब मेहरकुल राजा वहां से गुजरा तो एक हाथी पहाड़ से खाई में गिर गया। उसकी चिंगाड़ जालिम राजा को बहुत पसंद आई और हुक्म हुआ एक और हाथी को पहाड़ से गिराया जाए। फिर एक और की आवाज़ गूंजी। इसी तरह 100 हाथी जालिम के हुक्म पर नाकर्दा गुनाहों की पादाश में कत्ल कराए गए। उस मुकाम का नाम हश्तवंज या हश्तवंज पड़ गया, क्योंकि हाथी को हुस कहते हैं। ये सराय जिसके कुल 31 एक बड़ा और 30 बराबर कमरे हैं, बीच में एक बड़ा सहन जो मुगल तर्ज तामीर की पहचान है। गर्दिश अय्याम से खस्ता हो चुकी है, थोड़ी सी मरम्मत और हमदर्दी से फिर पुर रौनक बन जाएगी जो सयाहों की कशिश का बाइस होगी।